मान सम्मान स्वाभिमान को पुनः वापस लौटाया जाएगा, इन्हें गौरवान्वित किया जाएगा। कांग्रेस सरकार कहाँ बनेगी? भारत में मोदी जी का देश के नागरिक, मोदी जी की वास्तविकता, मोदी जी की हकीकत आपने देखी होगी। जब इनका 100वां मन की बात का एपिसोड जिनने नहीं सुना उन्हें किस प्रकार से दंड दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि आज उन्हें देश में कोई सुनता नहीं है। तभी पूरे राजतंत्र का, पूरे अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करके लोगों को जबरदस्ती सुनवाया गया, क्योंकि लोकप्रियता बची नहीं है। आने वाले दिनों में प्रत्येक देश का नागरिक बढ़ चढ़ के मतदान करेगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगा, इन बेटियों को गौरवान्वित किया जाएगा। साजिश बताई जा रही है सर, ये कांग्रेस की तो साजिश बताया जा रहा है। अच्छा, राजनीति कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे, इतनी हिम्मत नहीं है। अपराधी कहता है मोदी कहते हैं तो इस्तीफा दे दूंगा, शाह कहते हैं तो इस्तीफा दे दूंगा, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे भारत के प्रधानमंत्री एक अपराधी को गिरफ्तार करने की और देश को गुमराह करते कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। कब तक आप बेवकूफ बनेंगे? कभी बजरंगबली के नाम पे बेवकूफ बन जाते हो, क्या मिला? आप लोगों ने जो 70 साल में आपके माँ बापों ने जो सेविंग की थी, आज उस सेविंग को इन्होंने महंगाई के माध्यम से छीन लिया है। आज आप लोग कर्जे से जीवन जी रहे हैं, हमारे देश के 70% नागरिक नरेंद्र मोदी जी के कारण। आपको कहते हैं राशन फ्री दे रहे हैं, गैस, मिट्टी का तेल, पानी, सब पे पैसा बढ़ा दिया है। कहाँ से राशन फ्री मिल रहा है? महंगाई राष्ट्रहित में है। आप लोगों की मानसिकता इतनी कमजोर हो चुकी है, महंगाई राष्ट्रहित होता है। दुनिया के देश इसलिए काम कर रहा है कि हम अपनी जनता का को टैक्स फ्री कर सकें, और हमारे देश में अनावश्यक टैक्स लगाकर किस प्रकार से लूट की जा रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। किस तरह से आप देखिए ईडी में आज किसको निदेशक बनाया गया, जो वहाँ का कर्नाटक का सबसे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी था। आज हमारे देश के ईमानदार अधिकारियों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, एक ही जगह पे रुके हुए हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा है। देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, उनको ट्रोल किया जाता है आरएसएस के द्वारा और इन संघियों के द्वारा और करनी सेना के द्वारा, जो इन बेटियों को न्याय नहीं मिलने दे रहे, और वो कहते हैं खुद को राजपूत। हम राजपूतों की जमीन को खिसकाने का काम कर रही है आरएसएस। आज तक हमारे मान सम्मान से खिलवाड़ करने वाली है आरएसएस और ये भाजपा। आज एक भी देश का राजपूत बोलने की हिम्मत नहीं रखता है, इन बेटियों के साथ खड़े होने का जिगरा नहीं है देश के राजपूतों में। उसका जिम्मेदार ये भाजपा है, आरएसएस है। हमें इस भाजपा और आरएसएस की मानसिकता से बाहर निकलना है। हम भी देखना चाहते हैं करनी सेना सुखदेव कितने यहाँ पे ट्रैक्टर लेके आ रहा है। सबसे पहले हम अपने बलिदान देंगे अगर हमारी बहनों के न्याय में अगर किसी ने भी राजपूताने ने अगर हमें शर्मसार करने का अगर कार्य किया तो। एक राष्ट्रवादी पार्टी को सर आप ऐसे कह रहे हैं, किस पार्टी को? भाजपा को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। कौन सी राष्ट्रवादी? झूठी पार्टी वो, बदमाशों की, गुंडों की पार्टी वो, चोरों की पार्टी वो। कौन सा है राष्ट्रवादी? एक राष्ट्रवादी नेता का नाम भाजपा के का बताइए आप, एक बार एक राष्ट्रवादी नेता का। कौन सा राष्ट्रवादी नेता है? प्रधानमंत्री गोधरा कांड में अपराधी, उनका तो दावा है कि वो, हम बता रहे दावा, प्रधानमंत्री गोधरा कांड में आरोपी, महिला की जासूसी करवाई थी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने। आई समझ में? अमित शाह तड़ी पार, जिसे गुजरात की अदालत ने तड़ी पार किया। आपको पता है नहीं पता है? ब्रजभूषण सिंह बलात्कारी, चिन्यामंद वो बलात्कारी, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वो आतंकवादी। सरेआम कहती है कि चाकू छुरी रखो, ऐसे बयानों पे उस पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जुबैर अगर कुछ लिख देता है, अपने ट्वीट कर देता है, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये राष्ट्रवादी हैं। अतीक अहमद के परिवार को किस तरह से मिटाया गया, आज ब्रजभूषण सिंह पे आज कार्रवाई करने पे क्या हो गया योगी को? कैसे झूठे मक्कार लोग हैं ये, हमें आपस में लड़ाकर। माफिया के साथ है क्या? कौन माफिया के साथ खड़े हैं बाबा? मिट्टी मिला दी है कहाँ? अब क्यों ब्रजभूषण सिंह, चरण सिंह को गिरफ्तार करने में कहाँ चले गए बाबा? कहाँ चली गई बाबा की वो वकालत? जो अतीक अहमद के परिवार और बीवी बच्चों को मारने के लिए जो देश के सामने षड्यंत्र किया गया कि पाकिस्तान से इनके संबंध है। आप देखिए ब्रजभूषण चरण सिंह के दाऊद डी कंपनी से संबंध है। 1992 में जे हॉस्पिटल कांड में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था इनको। इनकी ये वास्तविकता है, लेकिन ये बड़े लोग हैं। क्यों बचाया जा रहा है ब्रजभूषण को? आप देखिए, धर्म और राष्ट्रवाद की सरकार है आप लोगों ने और हम ही ने चुनी है। थाली और ताली बजाई है, आज बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, और यही इन्हीं के परिवार के लोग थालियां और तालियां बजा रहे थे। आज देखो क्या हो रहा है, हमारे और आपके बच्चों के संग शोषण सभी के साथ हो रहा है, सभी के साथ। आज देश में नौकरी करने वाली प्रत्येक महिला, उस 70% महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। ये तो महिलाएं, बेटियां हमारी ताकतवर हैं जिनने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। आज शोषण करा के लोग अपने घर चला रहे हैं। ये दुर्भाग्य बन गया इस देश का। तभी ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे अपराधी आज खुले घूम रहे हैं। अभी सर अपराधी कहाँ साबित हुए? अभी तो आरोपी है ना, आप बार-बार आरोपी यार, जब आप गिरफ्तार नहीं करोगे, जब कार्रवाई नहीं करोगे। आपने तुरंत पी चिदम्बरम जी को गिरफ्तार कर लिया, आपने तुरंत राहुल गांधी जी की सदस्यता छीन ली। बड़ा कानून काम कर रहा था, अब कानून ने चूड़ियां पहन ली। क्या हो गया कानून को? एक मुसलमान के खिलाफ तो कानून सिंघम बन जाता है। बड़ा ऐड दिखाते हो आप लोग मीडिया वाले कि ये आ गया हमारा आईपीएस अधिकारी। अब कहाँ चले गए आईपीएस अधिकारियों ने? कड़े चूड़ी क्या पहन लिया है? अब क्यों सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एफआईआर भी हो गई?
अब क्या बात है, वो रोज धमका रहा है, रोज डरा रहा है हमारी बहन बेटियों को। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे आप लोग। कहा जा रहा है सर सारी देश विरोधी ताकतें हो गया आप लोग लड़कियों का राहुल गांधी ने नाम लिया था, नाम क्यों नहीं बता रहे? क्या कह रहे हैं आप? राहुल गांधी मैं कह रहा हूँ सारी देश विरोधी ताकतें जो है एक और ये कहा जा रहा है। नाम क्यों नहीं बता रहे? राहुल गांधी